मुझसे फ़ोन पे बात करें और उनको अगर बात ना हो सके तो उनको मैसेज दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है वो जनरल इलेक्शन से पहले उसका फैसला नहीं होना चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए जनरल इलेक्शन से पहले। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां आमिर फारूक तक ये पैगाम पहुंचाएं। इसके बाद राना शमीम साहब ने लिखा है अपने एफिडेविट में, जो कि अंडर ओथ दिया है, उन्होंने हलफ उठाकर दिया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जस्टिस आमिर फारूक साहब से बात हो गई और वो मुतमईन हो गए कि पैगाम पहुंच गया है, और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, अच्छे मूड में थे। और यहाँ पर राना शमीम साहब ने ये भी कहा है कि कि आपने क्यों इस किस्म के पैगाम जो हैं एक केस में मुदाखलत की है कि आप मियां नवाज शरीफ को एक जैली केस में जो सज़ा दी गई है उसमें बेल होने से भी रोक रहे हैं, टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि राणा साहब आप ये मामलात नहीं समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का माहौल कुछ और है और पंजाब का माहौल कुछ और है। ये बयान राना शमीम साहब ने आज खुद बगैर किसी दबाव के ये जारी किया है, और टेलीविज़न पर जब उनसे सवाल किया गया, प्रेस के लोगों ने भी सवाल किया, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि हाँ मैंने ये स्टेटमेंट अंडर ओथ दिया है, यानी ये हलफ के तहत मैंने ये बयान जारी किया है। इस सारे मामले का पस मंजर भी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना जरूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब को एक अकामा रखने पर जो एक मामूली सी रकम कंपनी की तरफ से मिलती है, वो ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बनकर उनको नाअहल करार दिया और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की टूट गई। सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना और ये फैसला दिया गया। ये पाकिस्तान के लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा है। हुकूमत टूट गई, उसके बाद मियां साहब को नाअहल करार दिया गया, फिर सियासत से अलहदा किया गया, फिर एक पनामा के मामले में एक रेफरेंस था नैब का जो चला, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मॉनिटरिंग जज अपॉइंट किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसका कोई इससे पहले ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कि हाई कोर्ट का जज भी मॉनिटरिंग जज के तौर पर मुकर्रर किया गया हो। डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हुई। जज मोहम्मद बशीर साहब थे। तमाम जो रिकॉर्ड है उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई नाम नहीं था, ना ही मरियम नवाज साहिबा का नाम था। ये सब चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन जब मियां साहब अपनी अहलिया की इयादत के लिए जो बिस्तर मर्ग पर थी, मुल्क से बाहर थे, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, पाकिस्तान की साबका हुकूमत के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रूए रवां
6 जुलाई को ऐन इलेक्शन के दरमियान उनको नायब अदालत में डे टू डे ट्रायल के बाद कन्विक्ट किया गया। 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए और अपनी बेटी के साथ जेल चले गए। 16 जुलाई को उन्होंने अपील दायर की और 17 जुलाई को ये अपील लिस्ट हुई। 17 जुलाई को साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ ले गए और ये सारा अमल जिसको राना शमीम साहब ने हलफ के तहत ये बयान दिया है, ये आज पाकिस्तान के अवाम के सामने है। ये हर पाकिस्तानी के पास आज मौजूद है। ये आपके सामने मैं कर देता हूँ, लेकिन ये हर आदमी जो व्हाट्सएप रखता है, जो ट्विटर रखता है, जो भी सोशल मीडिया है, ये उस पर हर आदमी के पास मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं। अब बात ये है कि हकीकत का इल्म 3 अफराद को है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस रफी साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब। हकीकत ये जानते हैं, सच इनको पता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का भी हक है कि सच उनको पता चले, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां कुछ भी नहीं होगा। जब इस सतह के लोग मुलव्वस हों, और आप देखें कि यहां सिर्फ बात एक शख्स की, एक साबका वज़ीर आज़म की कन्विक्शन बरकरार रखने की नहीं है, यहां पर इलेक्शन के अमल में मुदाखलत हो रही है। तो क्या हम ये पूछने का हक नहीं रखते कि आखिर कब ये मामला खत्म होंगे इस मुल्क से? कब हम अपनी जाती अना के लिए और छोटे छोटे फायदे हासिल करने के लिए हम लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे? हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलेंगे? इसका जवाब है किसी के पास? जब मुल्क का चीफ जस्टिस ऐसे, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उसमें ना मुलव्वस हो, लेकिन जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा तो फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? फिर अदल कहां गया? फिर अवाम के एतमाद कहां गया और आइन कहां गया? ये वो खराबियां हैं जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि मुल्क का निजाम आज आइन के मुताबिक नहीं है। मुल्क के निजाम में मुदाखलत है, गैर आइनी मुदाखलत है। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है, एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है। क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? पार्लियामान ही इन जजों को मुकर्रर करता है। क्या पार्लियामान पूछ नहीं सकता कि ये मामला क्यों हुआ, किसने किया? ये वो चीजें हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करती हैं। आज आम आदमी ये कहता है कि अगर इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर आज़म को, मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे कब इंसाफ मिलेगा? जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके, तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था उसने फैसला कैसे किया होगा। ये वो मामलात हैं जो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना जरूरी है और इनका आज कुछ होना जरूरी है। हम यहां एक बिल्डिंग बन जाती है 20 साल पहले, उसको ढूंढते रहते हैं, गिराने की कोशिश में रहते हैं। ये साकिब निसार साहब
अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, डैम बनाने की कोशिश की। हमारा सवाल ये है कि हमें तो राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है, अब कौन सा फोरम है जहां पर ये सच का तयन किया जाएगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो कौन सा फोरम है? जब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को निकाल सकते हैं हम, एक अकामे की मामूली तनख्वाह अपने बेटे की कंपनी से ना लेने पर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि बयान में कहा गया है कि जुलाई 2018 में राना शमीम चीफ जस्टिस जीबी थे।